करते हैं तो इतना डर लगे रहता है, कहीं गाड़ी में आ जाए ऐसे करके बहुत डर लगा रहता है। के बाद नाले को नहाते वक्त बच्चे गिर जाते थे, भीग जाते थे, तो फिर स्कूल में जाके फिर हम उसे दूसरा ड्रेस देते थे, फिर उसको पहनते थे, वो लोग पहन के फिर बाकी पढ़ाई वो लोग करते थे। तबीयत खराब भी हो जाता है हमारा, इसलिए हम स्कूल भी नहीं आ पाते और हमको बहुत समस्याएं होती है वहाँ। सुविधाओं से लेस आपने स्वामी आत्मानंद स्कूल देखा ही होगा, लेकिन मैं आपको आज एक ऐसा स्कूल दिखाने जा रहा हूं जिसे देखकर आपके आंसू निकल जाएंगे। लेकिन देखिए तस्वीर, पहले स्कूल की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये शासकीय प्राथमिक शाला स्टेशन पारा घुटकू जो बिलासपुर जिले से लगा हुआ है। बिलासपुर जिले से महज 6 किलोमीटर की दूरी पर ये स्कूल लगा हुआ है और यही जो बच्चे हैं वो समस्याओं से जूझ करके पढ़ाई करते हैं। लेकिन आइए मैं पहले तस्वीर दिखाता हूँ, अंदर की तस्वीर, उसके बाद आपको पूरी कहानी बताता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ प्रवेश प्रारंभ भी हो चुका है और स्कूल भी जो है वो प्रारंभ हो चुका है। अब यहाँ बच्चे हैं वो पढ़ाई करने आते हैं। लेकिन ये स्कूल है और इसी स्कूल में जो बच्चे हैं वो पढ़ाई करते हैं। एक ही कमरा है यहाँ और 5 क्लासें एक कमरा में यहाँ लगता है। लेकिन क्यों एक कमरा में यहाँ पढ़ने को बच्चे मजबूर हैं और यहाँ शिक्षक भी हैं वो पढ़ाने आते हैं। कितना समस्या से वो जूझते हैं और क्या कुछ समस्याएं उन्हें होती है, यही पहले जानने का हम प्रयास करते हैं। मैम, यहाँ कब से क्लास लग रहा है और यहाँ बच्चे क्यों यहाँ पढ़ने को मजबूर हैं? क्या है ये कि क्लास में आप 5 क्लास लेते हैं, कितना समस्या होता है, क्या है, पूरी जानकारी बताइए। सर, यहाँ पे पिछले साल से 4 जुलाई से क्लास लग रहा है 22 से, और वहाँ पे हमारा पुराना स्कूल जर्जर हो गया है और नाला है स्टेशन के पास, वो भर जाता है, आने जाने में परेशानी होता है सर। इसलिए यहाँ पे स्कूल लग रहा है और हमारे स्कूल के जो अध्यक्ष हैं उनसे हम लोग मांगे हैं एक कमरा को, तो वो दिए हैं सर पढ़ाने के लिए। हमको साल भर हो गया पढ़ाते। और वहाँ कितना समस्या होता था? सर, वहाँ पे बारिश में बहुत आने जाने में दिक्कत होता था क्योंकि वहाँ पे कमर से नीचे रहता है सर पानी, बारिश में बहुत समस्याएं होती हैं। जी सर। देखिए, यहाँ बहुत समस्याओं से जो है वो जूझना पड़ रहा है। यहाँ कितना शिक्षक कितना है, बच्चे कितने हैं, पहले आप मुझे बताइए। सर, यहाँ पे पिछले साल 2 टीचर और 16 बच्चे थे। वहाँ एक टीचर का प्रधान पाठक में प्रमोशन हो गया है, दूसरी जगह चले गए हैं और मैं प्रधान पाठक में यही हूँ। और बच्चे इस साल अभी 14 हैं। पहली कक्षा में एक बालिका भर्ती हुई है और 5वीं कक्षा में एक बालक भर्ती हुआ है। देखिए, एक ही टीचर यहाँ बच्चों को पढ़ाते हैं और यहाँ बच्चे हैं। लेकिन आइए बच्चों से भी बात करते हैं। देखिए, बच्चे वो पढ़ाई कर रहे हैं और कितना पढ़ती कितना होंगे? आप ये बताइए कि आप यहाँ पढ़ते हैं, आप यहाँ आते हैं, मैं रास्ता भी देखा हूँ आपका, कितना समस्या होता है आप यहाँ पढ़ाई करने आते हैं? हम लोग को बहुत समस्या होता है। हम लोग लाइन क्रॉस करते हैं तो इतना डर लगे रहता है, कहीं गाड़ी में आ जाए ऐसे करके बहुत डर लगा रहता है। जो लाइन होता है उसमें चिप जाता है पैर हमारा, इसलिए हमको बहुत डर लगता है। और जहाँ से हम आते हैं वहाँ एक डबरी है, उसमें जब हम गिरते हैं तो हमको डर लगता है कहीं हमको लग मत दे, इसलिए हमको तबीयत खराब भी हो जाता है हमारा, इसलिए हम स्कूल भी नहीं आ पाते और हमको बहुत समस्याएं होती हैं वहाँ। कई बार आप गिर जाते हैं तो कीचड़ से आपका कपड़ा जो है वो गंदा हो जाता है, तो कैसे करते हैं? फिर हम लोग को वापस घर जाना पड़ जाता है जब हमारा कपड़ा गंदा होता है तो। पढ़ाई छोड़ के आप चले जाते हैं? हाँ। आपको पहाड़ा आता है? पहाड़ा कितना का जानते हैं? हाँ, चलिए 5 को सुना के बताइए। देखिए, बच्चे हैं यहाँ पढ़ रहे हैं, काफ़ी होनहार हैं, इन्हें भी सुविधाएं मिलनी चाहिए और ये वाकई में सुविधा वो इन्हें उपलब्ध हो जाएगा तो ये काफ़ी आगे बढ़ेंगे। जो छात्र यहाँ पढ़ रहे हैं उनके लिए भी यहाँ सुविधाएं होनी चाहिए और ये बच्चे भी काफ़ी होनहार बच्चे हैं। लेकिन
इन्हें वो सुविधाएं मिलेंगी तो वाकई में ये बच्चे जो है वो एक दिन अपना नाम रोशन करेंगे, गांव का नाम रोशन करेंगे, अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे। लेकिन इन्हें कई तकलीफों से, समस्याओं का सामना करके आना पड़ता है। यहाँ तक कि बच्चे घर से कपड़े पहन के जाते थे, स्कूल में हम उसको दूसरे मतलब ड्रेस देते थे पहनने के लिए, मतलब ऐसा टाइप का परेशानी होता था। मतलब बच्चे दूसरा पहन के आते थे कपड़ा, उसको आप फिर देते थे? हाँ, क्या है वो बच्चे अब वहाँ से घर से तो आज जाते थे कपड़े पहन के, सूखे कपड़े पहन के, लेकिन वो क्या नाले को नहाते वक्त अब वो भीग जाते थे, उनके कपड़े गंदा हो जाता था। तो क्या करते थे फिर अब स्कूल में उसको सूखा कपड़ा दे के पहनाते थे, उसके कपड़े को सुखाते थे, ऐसा मतलब परेशानी होता था, समस्या होता था, इसीलिए यहाँ लग रहा है। हाँ, तो अब जब परेशानी ज़्यादा होने लगा और बिल्डिंग जर्जर होने लगा, उसमें क्या अच्छा से पानी टपकने लगा तो वो खतरा होने लगा कि समय आने पर कभी भी कुछ भी हादसा हो सकता है। तो ये रिस्क लेते हुए हमने बात की, चर्चा की, तो फिर जो स्कूल का जो अध्यक्ष बना उससे फिर चर्चा किए, तो फिर बोले कि चलो ठीक है, वहाँ सूखा ये जगह कम से कम थोड़ा सा सूखा है, तो यहाँ अभी लग रहा है स्कूल। यहाँ अगर बन जाएगा स्कूल तो गांव के बच्चे गांव में ही रहेंगे, तो ज़्यादा परेशानी नहीं होगा। जाने आने में बहुत दिक्कत होती थी, अब उधर जाने आने में बहुत दिक्कत है। अभी दिक्कत नहीं हुई होगी, अभी उतना दिक्कत नहीं। हाँ, लेकिन हाँ, बच्चे जो उधर से जो बच्चे आ रहे हैं उनको दिक्कत हो रहा है। ट्रेन के पटरी निकल के आ रहे हैं, ट्रेन के पटरी के पास से क्रॉस करके आते हैं। हाँ, क्रॉस करके आते हैं। देखिए, रेलवे लाइन भी क्रॉस करके जो बच्चे हैं वो आते हैं, अपनी जान को जोखिम में डाल के वो यहाँ पढ़ाई करने आते हैं। लेकिन यही वो छत्तीसगढ़ प्रदेश है जहाँ स्वामी आत्मानंद स्कूल है, जिसे जहाँ सुविधाओं से लेस बताया जाता है। लेकिन आप गाँव के स्कूल को देखिए कि तस्वीर कैसी है। ऐसे ही स्कूलों में जो बच्चे हैं वो पढ़ने को मजबूर हैं, लेकिन सरकार लगातार दावे तो कर रही है विकास के और कई तरह से सुविधाओं से लेस बता रही है स्कूल को। लेकिन क्या यहाँ इन बच्चों के लिए, ये काफ़ी होनहार बच्चे हैं, लेकिन यहाँ आत्मानंद स्कूल नहीं खुल सकता है? क्या इनके लिए कोई ऐसी सुविधा नहीं हो सकती है? क्या आप सोचिए कि जो शाला विकास समिति के जो अध्यक्ष है उन्होंने ये अपना मकान दे दिया है, लेकिन सरकार एक स्कूल नहीं बनवा पा रही है इन बच्चों के लिए। ये सबसे बड़ी सोचने वाली बात है। 5वीं कक्षा में पढ़ने वाली खुशी आज हमें अपने घर लेके आई है। देखे होंगे आप रास्ते, कैसे रास्ते में हमें चल कर आना पड़ा है और इसी रास्ते से हम अब उनके घर पहुंच चुके हैं। उनकी मम्मी हमारे साथ है, बातचीत करते हैं। कितना समस्या होता है, आपकी बच्ची को आप पढ़ाते थे, बहुत दूर जाना पड़ता था और वहाँ कितनी समस्याएं होती थी? यहाँ बच्चे लोग को बहुत समस्या होता है, पूरा कमर से पानी नहा कर स्कूल जाना पड़ता है। वो भी स्कूल में ऐसे सुविधा नहीं है कि बच्चे लोग अच्छा बैठ के पढ़ेंगे, पूरा छत से पानी पछड़ता है। बच्चे लोग का मैडम सर खुद नहलाते हैं तब जाकर स्कूल जाते हैं। वहाँ पढ़ाई की सुविधा भी नहीं है। एक क्लास है, उसी क्लास में पूरा 5वीं तक बच्चे पढ़ते हैं, 1 से 5वीं तक। कितना डर लगता है, आप अपनी बच्ची को पढ़ाने के लिए भेजते हैं, कितना डर लगता है? बहुत डर लगता है। नदी जैसे पानी बह रहा है उसमें पार करके बच्चे लोग को स्कूल भेजना पड़ता है, बहुत डर लगता है। रेलवे के किनारे है। देखिए, जो बच्चे हैं वो 5वीं कक्षा तक एक ही रूम में पढ़ते हैं, तो आप बच्चों के भविष्य को सोचिए कि कैसे बच्चे पढ़ पाते होंगे, बच्चे कितना समझते होंगे। सुविधाओं से भरा पड़ा जो स्कूल है उसमें बच्चे पढ़ते हैं, ऐसा सरकार कहती है, लेकिन ये ग्राउंड रिपोर्ट है। और गांव में स्कूलों की स्थिति यही है। शासकीय स्कूल जो है गाँव में, उसकी स्थिति ऐसी है। ऐसे ही स्कूलों में जो बच्चे हैं वो पढ़ने को मजबूर हैं।